बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश्वर, प्राण पिया, प्राण प्रियतम के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सखी प्रेम ध्वजा कहवाए, जेनु प्रगट नाम कुली माहे। ए तो प्रेम तना जे पात्र, आपन थी अलगोना थाए खिण मात्र। श्री रास प्रकरण 33 चौपाई 2। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि परम धाम की हम सखियां ही तो प्रेम की ध्वजा अर्थात गरिमा है। हमारा स्वरूप इस कलयुग में प्रकट हुआ है। वस्तुतः प्रेम की पात्र अर्थात प्रेम के स्वरूप को धारण करने वाली हम आत्माएं ही हैं, और हमसे प्रियतम एक क्षण के लिए भी ना तो कभी अलग हुए हैं और ना कभी होंगे। सुंदर साथ जी, ये बात हमेशा हमें याद रखनी है कि प्रियतम हमसे कभी अलग ना हुए और ना कभी हो सकते हैं। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, आज हम चलते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल हमने क्या किया था कि ब्रज की वो लीला चल रही है। उस तन में क्या है सुंदर साथ जी? केवल तन वहां खड़ा हुआ है, नूरी तन, पर सखियों के लिए वो अंतर ध्यान हो चुके हैं। सखियों को वो दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनमें धनी का आवेश अब नहीं है। जहां मेरे धनी होते हैं वहां पर वो हमें दिखाई भी देते हैं और हम उनसे लीला भी करते हैं। तो सुंदर साथ जी, अंतर ध्यान हो चुके हैं। हम सब सुंदर साथ समझ चुके हैं कि श्यामा जी के अंदर ये तारतम प्रणालिका में लिखा गया है सुंदर साथ जी कि उनका आवेश, मेरे धनी का आवेश श्यामा जी के अंदर विराजमान हो चुका है। आवेश, जोश सब उनके अंदर जा चुका है। श्यामा जी को स्वयं भी सुध नहीं है। कितना सुंदर स्वामी जी ने लिखा, कस्तूरी मृग के पास ही होती है पर ढूंढता फिरता है कि कस्तूरी कहाँ है, इसकी सुगंध कहाँ से आ रही है। उसी प्रकार श्यामा जी के अंदर ही विराजमान हो चुके हैं, पर ढूंढते फिर रहे हैं वृंदावन में कि मेरे धनी कहाँ पर हैं। तो अति सुंदर ये लीला सखियों ने विरहा किया, वो हम सब सुंदर साथ जी ने सुना किस प्रकार से सखियां विरहा करती हैं। और अब हम आगे चलेंगे सुंदर साथ जी कि जब विरहा की पराकाष्ठा हो जाती है तब सखियों को कैसे, धनी ने तो उनको कुछ नहीं कहा कि ये करो,
अब विरहा के बाद ये करो पिया, तो वहां अंतर ध्यान हो चुके हैं हमारे लिए। उन्होंने तो कोई आदेश नहीं दिया कि आगे तुम्हें क्या करना है, पर धनी की ही अंतः प्रेरणा सखियों के अंदर आती है, उन्हीं की ही अंतः प्रेरणा से, क्योंकि उसके बिना सखियां कुछ नहीं कर सकती। सुंदर साथ जी, क्या होता है उनकी अंतः प्रेरणा से? ये चौपाई मुझे इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लगी सुंदर साथ जी। रास का, श्री मुखवाणी में रास का सार कह सकते हैं इस चौपाई को, इतनी दिल को छू गई। आनंदे, इसकी बहुत सुंदर स्वामी जी ने चर्चा भी की हुई है सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारी। श्री रास टीका श्री राजन स्वामी जी। आनंदे रोता रमिए एम, आनंदे, आनंद में, रोता, रोते हुए, रमिए एम, जेने कहिए ते लक्षण प्रेम, तेना उड़ी गया सर्वे नेम, सारे नियम उड़ गए, रमता कीधा कई चहन। श्री रास प्रकरण 33 चौपाई 1। अपने प्राणेश्वर के विरहा में रोते हुए, जो सखियों की उस समय हालत हो रही है सुंदर साथ जी, रोते हुए भी उनकी लीलाओं के अभिनय में आनंद पूर्वक मग्न रहना ही प्रेम का वास्तविक लक्षण है। अब वो ब्रिज की अनुकरण लीला करने जा रही हैं। धनी की अंतः प्रेरणा उनके अंदर आती है और बोलते हैं कि आओ, हमारे धनी को ये लीला बहुत अच्छी लगती है ब्रज की, आओ हम उसको रास में, महारास में, अंतर ध्यान का ये प्रसंग जब धनी नजर नहीं आ रहे वहां पर, तब उसको दोहराते हैं। पर अंदर इतना विरहा है, सखियां कहती हैं हमसे उठा ही नहीं जा रहा, हम अभिनय कैसे करें? पर विरहा में रोते हुए भी उनकी लीलाओं के अभिनय में आनंद पूर्वक मग्न रहना ही प्रेम का वास्तविक लक्षण है। सखियों के द्वारा प्रेम की इस अवस्था को प्राप्त कर लेने से सभी प्रकार के नियम, लोक रीति, खेल एवं कर्म कांड के सारे नियम टूट गए सुंदर साथ जी। उन्होंने व्रज लीला के अनेक प्रसंगों का विधिवत अभिनय किया। सुंदर साथ जी कितना सुंदर इसका आगे वर्णन करते हैं स्वामी जी। सखियों के हृदय में उन्होंने बहुत प्यारी चर्चा भी की है, वो भी जरूर सुनिएगा आप। सखियों के हृदय में विरहा की इतनी प्रचंड ज्वाला धधक रही है कि रोते रोते उनके आंसू बाह्य रूप से, कभी कभी इतना दुख होता है ना कि आंसू भी सूख जाते हैं, बाह्य रूप से सूख चुके हैं। कैसी ये विचित्र अवस्था है। अभिनय के लिए, ब्रज की लीला करने के लिए बाहरी रूप से इस अवस्था में उसको हंसना भी पड़ रहा है, उनको मुस्कुराना भी पड़ रहा है, पर उनके हृदय में आंतरिक रूप से आंसुओं की ऐसी अविरल धारा बह रही है जो आंखों से दिखाई भी नहीं दे रही, आंखों से प्रकट भी नहीं हो पा रही। प्रियतम के प्रेम भरे मधुर दर्शन के लिए उन्हें अभिनय के साथ साथ स्वयं को सामंजस्यता के मार्ग पर चलाना भी पड़ रहा है, बैलेंस भी रखना पड़ रहा है कि आंखों से आंसू भी ना आए, क्योंकि ब्रज की वो लीला, जब कृष्ण, बाल कृष्ण उनके साथ होते हैं तो उसमें कितना हंसना पड़ता है, उसमें कितना आनंद है उस लीला में, तो वो आनंद भी दर्शाना है। पर विरहा में अंदर ही अंदर रोना भी है सुंदर साथ जी। यही प्रेम की कसौटी है, जिस पर खरा सिद्ध होने वाला प्रेम, खरा सिद्ध होने वाला प्रेम युद्ध में विजय का अधिकारी बनता है। इस अवस्था में कोई कर्म कांड, कोई बंधन नहीं रह जाता, कोई लौकिक मर्यादाओं का आवरण ओढ़े रखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक ही लक्ष्य होता है, अर्जुन के द्वारा मछली के नेत्र बींधने की तरह प्रियतम को पा लेना। सुंदर साथ जी आज भी वही स्थिति है, आज भी रास की वही स्थिति है। प्रियतम हमें लगता है हमारे पास नहीं है, वो अंतर ध्यान हो गए हैं, पर हमारे ही अंदर स्थित हैं, हमारे ही धाम हृदय में, और महामती जी के धाम हृदय में आवेशित लीला उनकी आज भी चल रही है। उन्हीं के
उन्हीं से ही ये पूरा संपादित होता हुआ वो कहीं नहीं गए सुंदर साथ जी, हमारे पास है। पर हमें बाहरी बहुत ही सुंदर इसमें बताया गया है कि जितने आंसू बह जाते हैं ना, उतना दर्द बह जाता है सुंदर साथ जी। उन आंसुओं को अंदर समेट कर रखिए। अंतर आंसू बहाने हैं हमने, बाहर दिखाई नहीं देने चाहिए। वो बाहर से माया के काम हंसते खेलते पूरे करने हैं, जिस प्रकार वो लीला कर रही हैं। तो हंसते खेलते इन कामों को तो पूरा करते जाइए, पर अंदर कहीं वो विरह के आंसू थमने नहीं चाहिए कि प्रियतम आप कब आओगे, आप कब मुझे, मेरे ही धाम हृदय में आप विराजमान हो, आप कब मुझे दर्शन दोगे। तो ये चौपाई बहुत ही सुंदर, आनंदे रोता रमिए एम, आनंद में यहाँ पर ऐसा लगे कि ये आनंद का अभिनय किया जा रहा है, पर अंदर कहीं वो रोती हुई, रोते हुए नेत्र वो अंदर छुपा कर रखने हैं पूरे संसार से, जो केवल मेरे धनी को दिखेंगे कि ये पूरा समय विरहा में इसके आंसू किस प्रकार बहते जा रहे हैं, कैसे दूर रह पाएंगे सुंदर साथ जी वो। क्या ब्रज में, क्या रास में ये जो लीला हुई वो दूर रह पाए? कुछ क्षण बाद, बस ये प्रेम की कसौटी है सुंदर साथ जी। कुछ ही टाइम, कुछ ही क्षण ये ब्रज की लीला की और प्रियतम सामने प्रकट हो गए। अगर आज ये स्थिति हो तो क्या वो सामने नहीं आएंगे? क्या वो दर्शन नहीं देंगे? वो जरूर देंगे। वो तो हमसे भी ज्यादा आतुर और तत्पर बैठे हैं कि तुम बुलाओ तो सही, मैं तो आने को तैयार बैठा हूं। तो हमें ब्रज और रास से ये सिखापन लेना है सुंदर साथ जी, हमें ये शिक्षा लेनी है कि प्रेम के बिना उनको पाया नहीं जा सकता। विरह के आंसुओं की कसौटी पर खरा सिद्ध हुए बिना धनी के दर्शन नहीं हो सकते। और किस प्रकार उन्होंने, इंद्रावती जी ने कहा कि हम सखियां ही तो प्रेम की ध्वजा है, गरिमा है। किसी रथ या मंदिर के ऊपर लहराने वाली जो ध्वजा होती है ना, जो उनमें विराजमान स्वरूप होता है रथ में, जिसको रथी कहते हैं, या मंदिर में विद्यमान स्वरूप होते हैं, ध्वजा को उनकी गरिमा का द्योतक माना जाता है। तो सोचिए, पार ब्रह्म की गरिमा का द्योतक उन्होंने हमें बोल दिया। ब्रह्म सृष्टियों में ही तो प्रेम का यथार्थ रूप विद्यमान होता है। इनको ही प्रेम की ध्वजा, गरिमा का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में, इस जगत में ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए आए हुए अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के प्रेम रथ की ध्वजा ब्रह्म सृष्टियों को कहा जा सकता है। सुंदर साथ जी, तो कितना प्रेम हमें अपने सुंदर साथ से करना है, और कितना प्रेम इस संसार में फैलाना है, जो इतनी बड़ी उपाधि दे दी श्री राज जी ने। इंद्रावती जी कहती हैं, भला ये प्रियतम हमसे अलग कैसे हो सकते हैं? हम सखियां जो भी कहेंगी, धाम धनी को वही करना पड़ेगा। कितना अधिकार, प्रेम का अधिकार, क्योंकि हम उनकी अंग रूपा हैं, हमारे प्राणेश्वर, और हम सब सखियों की आत्मा एक ही है। भले ही क्रीड़ा करते समय हमारे रूप अलग अलग क्यों ना दिखाई पड़ रहे हों, हम सभी एक ही हैं। इसीलिए तो स्वलीला अद्वैत कहा गया है सुंदर साथ जी। हम सब सखियों ने फिर आपस में विचार किया कि श्री कृष्ण जी ने ब्रज में जो विशेष विशेष लीलाएं की हैं, उन्हें तो हम अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए उस लीला की अनेक घटनाओं में भाग लेने वाले पात्रों की वेशभूषा धारण कर आइए हम उनका अभिनय करें। हम में से एक सखी श्री इंद्रावती जी ने कृष्ण जी का वेश धारण किया। उनकी सुंदरता को देखकर मन आनंद मग्न हो गया। पुनः एक सखी नंद बन गई। वो श्री कृष्ण जी से अत्यधिक प्रेम करने लगी। एक सखी पूतना राक्षसी की वेशभूषा धारण करती है। वो युवावस्था की सुंदरता से युक्त है। मनोहर श्रृंगार धारण करके
विष भर लेती है। श्री कृष्ण जी को मारने की इच्छा से अपने मन में कपट रखते हुए उन्हें दूध पिलाने लगती है, किंतु उसका विष श्री कृष्ण जी के लिए अमृत हो जाता है। इस नाटक लीला में पूतना मर जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी हर लेते हैं। संपूर्ण गोकुल में उनकी जय जयकार होती है। कुछ सखियों ने लीला करने के विचार से शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों का वेश भी धारण किया। श्री कृष्ण जी उन सभी असुरों का संहार कर देते हैं। असुरों के प्रहारों से ब्रजमंडल की रक्षा करने के लिए वो अनेकों बार स्वयं आगे आ जाते हैं और ढाल की तरह सबकी रक्षा करते हैं। आज भी सुंदर साथ जी धनी स्वयं आगे आकर ढाल की तरह हम सबकी रक्षा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण ब्रज में शांति छाई रहती है। एक सखी यशोदा बन जाती है और एक कृष्ण। कृष्ण जी रो रो कर माता यशोदा से माखन मांगने लगते हैं। इसी बीच यशोदा जी की दृष्टि चूल्हे पर गर्म हो रहे दूध की ओर जाती है, जिसमें उफान आ रहा होता है। दूध के बर्तन से गिरने की आशंका से माता यशोदा का मन व्यथित हो जाता है। दूध के पास जाती हुई यशोदा की साड़ी के पल्ले को श्री कृष्ण जी पकड़ लेते हैं। इससे माता यशोदा को क्रोध आ जाता है। कन्हैया कहते हैं, माँ पहले मुझे मक्खन दो, फिर तुम कहीं और जाना। तब माता यशोदा को ऐसे लगता है कि कन्हैया मक्खन की इच्छा में बहुत हठी हो गया है। यशोदा जी के ललाट में बल पड़ जाते हैं, क्रोधित हो जाती हैं। बलपूर्वक तुरंत ही श्री कृष्ण जी के हाथ से साड़ी का पल्ला छुड़ा लेती हैं। माता यशोदा जब तक दौड़कर चूल्हे के पास जाती हैं, तब तक दूध उफन कर गिर चुका होता है। इधर श्री कृष्ण जी को बहुत क्रोध आता है कि माँ ने पहले मुझे मक्खन क्यों नहीं दिया। वे अपने क्रोध को सहन नहीं कर पाते, मक्खन के मटके के 20 टुकड़े कर देते हैं सुंदर सार जी। इसे सांसारिक लीला ना समझिए, क्रोध के पर्दे में प्रेम लीला की मधुर अभिव्यक्ति है ये साथ जी। श्री कृष्ण जी की इस शरारत को देखकर माता यशोदा वहां दौड़ती हुई आती है। कन्हैया को पकड़कर बांधने के लिए हाथ में रस्सी लेकर पीछे पीछे भागती हैं। आगे आगे श्री कृष्ण जी भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे माता यशोदा भी भाग रही हैं। यशोदा जी बहुत थक जाने के बाद भी कन्हैया को पकड़ नहीं पाती, तो वो स्वयं ही खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी को पकड़कर उनकी कमर में रस्सी बांधना चाहती हैं, पर वो 4 अंगुल छोटी पड़ जाती है। पुनः यशोदा जी दूसरी रस्सी लेकर आती हैं। दोनों रस्सियों को मिलाकर अनेक प्रकार से गांठें लगाती हैं। किसी भी प्रकार से कन्हैया को बांधा तो जा सके, वो फिर भी बंध नहीं पा रहे हैं। यशोदा जी बहुत सी रस्सियां लाती हैं, पर सभी 4 अंगुल छोटी पड़ जाती हैं। श्री कृष्ण जी जब माता को परिश्रम से थका हुआ देखते हैं, तो वो रस्सी को ढीला कर देते हैं। जब यशोदा जी एक ही रस्सी से श्री कृष्ण के दोनों हाथों और कमर को ओखली के साथ तब वो बांध देती हैं। इस प्रकार रस्सी से बंध जाने पर श्री कृष्ण जी कृत्रिम ढंग से रोने का अभिनय करने लगते हैं। उनकी ये मधुर लीला बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली है। सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर लीला रास में दोहराई जा रही है। श्री कृष्ण जी रोते सिसकते जा रहे होते हैं, इतने में ओखली 2 वृक्षों के बीच में फंस जाती है। उसमें से निकलने के लिए जब वो जोर लगाते हैं, तो दोनों वृक्ष गिर पड़ते हैं, जिससे वहां कोलाहल हो जाता है। उन 2 वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट होते हैं।
वे अपना सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। जब वो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी की स्तुति करते हैं तो कृष्ण जी उन्हें उस समय बड़ों की अवहेलना ना करने का उपदेश देते हैं। ये क्यों होता है सुंदर साथ जी? यक्षराज कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव। वे युवावस्था में सरोवर में स्नान कर रहे थे। अचानक वहां नारद जी का आगमन हुआ। दोनों ने प्रमादवश उन्हें प्रणाम नहीं किया। क्रुद्ध होकर नारद जी ने वृक्ष होने का श्राप दे दिया। बाद में क्षमा मांगने पर नारद जी ने कहा, अभी तुम व्रज मंडल में वृक्ष हो जाओ। उचित समय पर श्री कृष्ण जी के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। दोनों भाई गोकुल में अर्जुन के वृक्ष बन गए, अर्थात वृक्ष योनि में जन्म ले लिया। ये दोनों आस पास उगे थे, इसलिए इनका नाम यमलार्जुन पड़ गया। वृक्षों के गिरने का कोलाहल सुनकर माता यशोदा भागती हुई आती हैं और प्यारे कन्हैया को अपनी भुजाओं में लेकर हृदय से लगा लेती हैं। अशुभ की आशंका से घबराहट के कारण उनकी श्वास नहीं आ रही, रुकी हुई सी प्रतीत हो रही है। वात्सल्य प्रेम की अधिकता से बार बार श्री कृष्ण का मुख चूम रही हैं। एक सखी श्री कृष्ण का रूप धारण कर अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाती हैं, सबके मन को आनंदित करती हैं। ये लीला करके वो इंद्र के अभिमान को नष्ट करती है। इस प्रकार सभी सखियां व्रज की अलग अलग लीलाओं का अभिनय करती हैं। श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराने वन में जाते हैं। अनुकरण लीला हो रही है सुंदर साथ जी। उनके हाथ में लाल रंग की मनोहर बांसुरी है। वन में तरह तरह की आनंदमयी क्रीड़ाएं करते हैं। अपने में से कोई सखी कृष्ण का, अपने में से सुंदर साथ जी, हमारे में से आपण मां कोई कामनी वेख। अपने में से कोई सखी कृष्ण का मनोहर वेश धारण करती है, यानी बार बार कृष्ण जी का रोल कभी कोई सखी प्ले करती है, कभी कोई सखी, तो कोई गोपियों का करती हैं। श्री कृष्ण जी गोपियों की प्रेम भरी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। एक दान लीला आपको याद है ना सुंदर साथ जी? एक दान लीला वेख नार, मही माथे मटुकी भार। दान लीला के अभिनय में एक सखी अपने सिर पर दही से भरी हुई मटकी लेकर चलती है। प्रियतम उसके साथ प्रेम भरी हंसी करते हैं। वो उसकी मटकी में से माखन तो ले लेते हैं और छाछ को गिरा देते हैं। जब श्री कृष्ण जी गोपियों के सामने प्रेम भरी हंसी करते हैं तो वो गाली देने का नाटक करती हैं। गाल जुगते दिए भामनी। ऐसी स्थिति में कन्हैया उनकी मटकी छीन लेते हैं और उसमें रखा हुआ मक्खन और दही ग्वाल बालों में बांट देते हैं। यही तो चाहिए गोपियों को। प्रियतम ने व्रज में जैसी जैसी लीलाएं की थी, हमने भी वैसे वेश धारण कर उन लीलाओं का नाटक किया। फिर भी जब प्राणेश्वर दिखाई नहीं दिए सुंदर साथ जी, तो सबका हृदय अंदर ही अंदर कांपने लगा। राजसी सखियों में विरह बहुत अधिक बढ़ गया। वो दहाड़ मार मार कर जोर जोर से रोने लगी। सात्विकी सखियां तो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई, किंतु तामसी सखियों का ये विश्वास स्थिर रहा कि प्रियतम अवश्य आएंगे। एक सखी ने श्री कृष्ण का वेश धारण करके बांसुरी बजाई। सब सखियां श्री कृष्ण जी का दर्शन करने की भावना से दौड़ी। सबके हृदय में ये आभास हो गया कि ये बांसुरी श्री कृष्ण जी ने ही बजाई है। प्रियतम के मिलन की आशा ने सबके हृदय का शोक समाप्त कर दिया।
श्री कृष्ण का वेश धारण कर बांसुरी बजाने वाली सखी इंद्रावती जी ही तो थी। इसीलिए जागनी ब्रह्मांड में उन्हें अक्षरातीत कहलाने की शोभा मिली। अब सभी सखियों के हृदय में प्रियतम की मधुर छवि बस गई, जिससे सबके अंग अंग में आनंद प्रकट हो गया। अपने प्राण वल्लभ से मिलने के लिए सबके हृदय में अपार उत्साह प्रकट हो गया। सुंदर साथ जी, इसी प्रकार जागनी ब्रह्मांड में भी जब सभी सुंदर साथ विरहा और प्रेम के भावों में भावित होकर चितवनी में डूब जाएंगे, जैसी स्थिति रास में इस समय सखियों की हो रही है, और प्रियतम की छवि को अपने धाम हृदय में बसा लेंगे, तो महाप्रलय होने और परात्म में जागृत होने की भूमिका तैयार हो जाएगी। सुंदर साथ जी, सखियों ने पुनः प्रेम पूर्वक बहुत अच्छी तरह से रामत खेली। वो प्रियतम के प्रकट होने का गीत जो जोर जोर से गाने लगी। इस मनोहर घड़ी में सखियों के जीवन के आधार प्रियतम प्रकट हो गए। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उन्हें देखकर सबके मन में आनंद छा गया। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी ने जैसे ही बांसुरी अपने होठों पर रखी, श्री कृष्ण का वेश धारण किए हुए, तो उन्होंने अपने मन में कहा कि बांसुरी तो मैं आपका वेश लेकर बजा रही हूँ, पर मेरी लाज आपके हाथ में है। अब आपको प्रकट होना पड़ेगा धनी। और प्रियतम प्रकट हो गए। दौड़ी वलगी वाला ने वसेक, जाने पियूजी हुता परदेस, सघलीना हैडा माहे, हाम मलवानी मन माहे। उन्हें देखते ही सखियां दौड़कर लिपट गई। सखियों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके प्राण वल्लभ कहीं विदेश चले गए थे। सबके हृदय में प्रियतम से प्रेम की प्रबल चाहना थी। श्री राजी ने विचार किया कि सभी सखियां एक साथ मुझे कैसे मिल सकती हैं, तो उन्होंने प्रत्येक सखी के लिए अलग अलग स्वरूप धारण कर लिया। रास में 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के लिए 12,000 तन धारण कर लिए और सबकी इच्छा पूर्ण की। सुंदर साथ जी, राजी ने प्रत्येक सखी के साथ वन में अलग अलग प्रकार से प्रेममयी लीला की, प्रेम भरी इच्छाओं को पूर्ण किया, अनेक प्रकार से सुख दिया। प्रियतम से मिलने के पश्चात श्री इंद्रावती के हृदय में अपार आनंद है। उनकी रास की क्रीड़ा करने के लिए उनमें इतनी उमंग है कि वो समाती नहीं है। अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं से रास कर रही हैं। अंग अंग में रास के प्रति अत्यधिक उत्साह छाया हुआ है। सुंदर साथ जी, अंतर ध्यान के पश्चात सखियों के हृदय में किस प्रकार की प्रसन्नता हुई, सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर श्री रास में वर्णन किया गया है। अपने प्राण प्रियतम के साथ रास क्रीड़ा करने के लिए उच्च रंग अंग सुंदरी, हेत चित मन धरी, सुख ल्याविया वालो वली, सुख ल्याविया वालो वली। अपने प्राण प्रियतम से रास क्रीड़ा करने के लिए सखियों के अंग अंग में उत्साह भरा हुआ है। उन्होंने अपने मन चित्त में अपने धाम धनी के लिए अपार प्रेम बसा रखा है। प्रियतम अक्षरातीत अपनी अंगनाओं के लिए प्रेम का सुख लेकर पुनः प्रकट हो गए हैं। सुंदर साथ जी, सभी सखियां उतावली होकर प्रियतम से मिल रही हैं। ना तो वो कृष्ण जी को छोड़ना चाहती हैं, ना ही पल भर के लिए उनसे अलग होना चाहती हैं। प्रियतम हर सखी को प्रेम देते हैं, प्रेम भरी चाहत को पूर्ण करते हैं।
सखियों के जीवन के आधार प्रियतम ने सोचा, मैं इनकी इच्छा को कैसे पूर्ण करूं। ये तो झुंड की झुंड इस प्रकार चली आ रही है जैसे सागर की लहरों का प्रवाह चला आता है। सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर सागर की लहरों के प्रवाह की तरह कब चलेंगे इस जागनी ब्रह्मांड में। प्रियतम ने सोचा, मैं हर सखी के लिए अलग अलग रूप धारण करूं। 12,000 रूप धारण कर प्रत्येक सखी की विरहाग्नि समाप्त हो गई और प्रेम की चाहत भी धनी ने पूर्ण कर दी। प्रत्येक सखी के साथ प्रियतम अक्षरातीत विनोद भरी हंसी करके उनके सुख को बढ़ा रहे हैं। इस लीला से होने वाले सुख ने हम सब सखियों के विरहा के दुख को समाप्त कर दिया। सुंदर साथ जी, फिर सखियों ने कौन सी रामत की, एक ऐसी रामत कि अब प्रियतम हाथ में आ गए तो हम सब मिलकर उनको घेर लेंगी। अब ऐसी ही रामतें करेंगी जिसमें अलग अलग हमें जाना ही ना पड़े, नहीं तो ये छलिया फिर छोड़कर ना चला जाए। तो इस प्रकार उन्होंने हर रामत में उनको घेर लिया कि अब हम नजर रखेंगे, इनको जाने नहीं देंगे अब हम कहीं पे भी। तो सुंदर साथ जी, अंतर ध्यान से पहले का जो स्वरूप है, हालांकि श्रृंगार वही नूरी, बिल्कुल एक जैसा वही श्रृंगार, पर अंतर ध्यान से पहले के स्वरूप को ब्रह्मानंद कहा जाता है। और अंतर ध्यान के बाद जो स्वरूप सामने आया उनको भजनानंद करके कहा गया है। दोनों स्वरूपों में सुंदर साथ जी, दोनों स्वरूप हमें कैसे मिले, विरहा करके मिले। पर भजनानंद यानी जो अभी अभी स्वरूप हमारे सामने प्रकट हुए हैं, क्या फर्क है उनमें। श्रृंगार तो बिल्कुल एक जैसा है, पर हमारे हृदय में विरहा की जो अग्नि धधक रही थी वो बहुत ज्यादा थी। पहले के स्वरूप जब हमने उनसे लीलाएं की तो विरहा की अग्नि इतनी नहीं थी। क्यों नहीं थी सुंदर साथ जी, विरहा कब होता है, बहुत ही सुंदर इसको बताया गया कि विरहा का कारण क्या होता है, कब होता है विरहा। जब आप किसी से अलग हो जाएं, उन सुखों की याद में वो विरहा प्रगाढ़ होता है। तो जो सुख हमारे जितने ज्यादा सुख होंगे, विरहा उतना ही गहरा, उतना ही प्रगाढ़ होगा। तो ब्रज के जो सुख थे उनसे कहीं ज्यादा हमने सुख लिए रास की रामतों में। तो ब्रज के सुखों से रास के सुख अति बहुत ज्यादा थे और वो योग माया के ब्रह्मांड में थे। इसीलिए विरहा की प्रगाढ़ता भी ब्रज में, जब उन्होंने योग माया में आकर बांसुरी बजाई थी और हम सखियां दौड़कर तन छोड़कर आकर मिल गई थी, उस समय के विरहा से भी ज्यादा विरहा सखियों ने रास में किया जब प्रियतम अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रज के सुखों से ज्यादा सुख हमने रास की रामतों में महसूस किए, रास की रामतों में लिए। इसका क्या कारण रहा कि हमने सुख ज्यादा लिए? क्योंकि सुंदर साथ जी, काल माया का ब्रह्मांड संपूर्ण नींद का ब्रह्मांड है। ना तो प्रियतम की पहचान थी, ना निज घर की पहचान थी। पर रास में जब हम आए तो प्रियतम को हम पहचान चुके थे, केवल घर को नहीं पहचानते थे। तो इसीलिए हमें आनंद भी बहुत ज्यादा आया और विरहा भी अति ज्यादा हुआ। और इसीलिए इस स्वरूप को, क्योंकि इतने विरहा के बाद जब मिलन होता है तो वो स्वरूप और प्यारा लगने लगा, तो उसको भजनानंद का नाम दिया गया। सुंदर साथ जी, हालांकि श्रृंगार एक ही, पर मन के भाव देखिए, विरहा के बाद जो मिलन की अनुभूति होती है वो अलग ही प्रकार की होती है। तो आज हमें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है? आनंदे रोता रमिए एम। बस इस चौपाई को अपने हृदय में इस प्रकार बसा लीजिए सुंदर साथ जी, कि यहाँ की माया में आनंद में दिखते हुए भी हम हंस रहे हैं, पर हम उसका अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि हमें करना पड़ेगा इस माया में।
इस माया में हमें इस अभिनय की रामत खेलनी पड़ेगी कि हम इस माया में खुश हैं, पर सुंदर साथ जी अंदर ही अंदर वो विरह के आंसुओं को सूखने नहीं देना है। अंदर वो अनवरत बहते रहने चाहिए। आनंदे रोता रमिए एम, इस माया में रहते हुए भी, यहाँ के पूरे कार्यकलाप क्रियाकलाप करते हुए भी, पूरे फर्ज निभाते हुए भी दिल अपने धनी को देकर रखना है। और पल पल इन आंसुओं को बाहर ना बहने दीजिए। बाहर बहने से दर्द बह जाता है, उस दर्द को हमने बहने नहीं देना। उस दर्द को हमने धनी को पाने की ओर लगाना है। तो आज से सुंदर साथ जी पूरे फर्ज अच्छे से पूर्ण कीजिए, पर अंदर एक वो अग्नि जलती रहनी चाहिए कि पिया आप कब आओगे, आप कब मुझे मिलोगे, तो हमें भी भजनानंद जैसे होकर मिलेंगे। सुंदर साथ जी ये रास की रामते नहीं है, इनके थ्रू राज जी ने जागनी रास में हमें करना क्या है वो समझाया है मेरे पिया जी ने। तो इस ब्रिज से, रास से जो जो लीला हमने की, मैंने की अपने पिया के साथ, वो आज भी हम कर सकते हैं। सुंदर साथ जी आज भी हम कर सकते हैं। धनी तैयार बैठे हैं श्रृंगार करके, और पूरा श्रृंगार जाहिर भी कर दिया है। तो आज आइए हम भी, आत्म दृष्टि हमारी भी परात्म की ओर मुड़े, और हम भी परात्म जैसा श्रृंगार कर उनसे मिले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ब्रह्मानंद की जय, भजनानंद की जय, जिन्होंने इतने सुख हमें दिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।